लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम VNF टू UMF। ठीक है, इसमें 3 केस बनते हैं, हम तीनों केस देखने वाले हैं। पहला केस है अगर n लेस देन m, तो भाई रैंक नल्टी थ्योरम से हम कहेंगे कि रैंक ऑफ t और नल्टी ऑफ t इक्वल टू n होना चाहिए, और रैंक ऑफ t लेस देन n होगा और लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा, तो रैंक ऑफ t डज नॉट इक्वल टू m। तो ये कभी भी ऑन2 नहीं होगा क्योंकि इसका रैंक m से लेस है। अगली केस देखते हैं, अगर n ग्रेटर देन हो m से, तो बाई रैंक नल्टी थ्योरम रैंक ऑफ t नल्टी ऑफ t इक्वल टू n होना चाहिए, लेकिन रैंक ऑफ t क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू m और स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। तो नल्टी क्या होनी चाहिए, नल्टी फिर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो रैंक हो वो n से कम है, इसलिए नल्टी 0 से ज़्यादा होगा, तो ये कभी भी 1-1 नहीं होगा। इसमें एक केस और आता है कि अगर रैंक ऑफ t n और m दोनों से छोटा होगा, क्योंकि रैंक ऑफ t प्लस नल्टी ऑफ t इक्वल टू n होना चाहिए, और n जो है m से ग्रेटर देन है, इसलिए हमेशा रैंक m से छोटा होता है, तो n से भी छोटा होगा, तो रैंक ऑफ t इन दोनों के मिनिमम से छोटा होगा। तीसरी केस देखते हैं, n इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m होता है तो t 1-1 हो जाएगा, क्योंकि इस समय नल्टी 0 हो जाएगी और रैंक जो होगा पूरा n हो जाएगा, क्योंकि n m की इक्वल टू है। रैंक t m से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसलिए रैंक ऑफ t इक्वल टू n होगा, जो कि इक्वल टू m है, इसलिए अभी ऑन2 होगा क्योंकि n इक्वल टू m है। थैंक यू।